नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने जीवन रूपी रथ के पहिए को सही तरीके से चलाने के लिए। महायुद्ध महाभारत से जीवन वर्णन के उपदेश 11 सीखों के रूप में समझने और भली भांति अपनाने के लिए तैयार हो जाए। प्रथम सीख, द थॉट ऑफ रिवेंज ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। बदले का विचार सिर्फ विनाश ही लाता है। महाभारत युद्ध के मूल में बदला लेने की भावना है। पांडवों को बर्बाद करने की सनक ने कौरवों से सब कुछ छीन लिया। सारे कौरव मारे गए। इस युद्ध में तो बच्चे तक मारे गए थे, लेकिन क्या पांडव इस विनाश से बच सकते थे? नहीं ना। इस युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया। स्वर्ग के रास्ते एक कुकुर यानी कि एक कुत्ते के साथ केवल युधिष्ठिर ही पहुंच सके। चीनी साहित्य में एक कहावत है कि अगर आप किसी के लिए बदले की भावना रखते हैं और उसे उसके शैया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए भी एक कब्र खोद ही लीजिए, क्योंकि जो बदला लेने की भावना से प्रेरित होता है वो अपना ही नुकसान करने के लिए आगे बढ़ उठता है। इसलिए अपने काम पर, अपने धैर्य पर और अपनी सोच पर बदला, प्रतिशोध, इस भावना को हटाएं और केवल अपने कर्म की तरफ आगे बढ़िए। किसी का भी बुरा भला ना सोचते हुए अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा अपने आप पर केंद्रित करिए और बदले की भावना से बचिए। महायुद्ध महाभारत से दूसरी सीख, लाइफ इज चक्रव्यूह। जिंदगी एक चक्रव्यूह की तरह है। जीवन के चक्रव्यूह के अंदर जाना हमारा कर्म है और उसी से निकलना हमारा फल है। फल पर हमारा अधिकार न तो आज है, न कल था और न कभी होगा। हमारा कर्म सबसे ऊपर है और हमेशा अमर रहेगा। जीवन एक चक्रव्यूह है और हम सभी अभिमन्यु की भांति उससे जूझ रहे हैं। हम चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो जानते हैं, लेकिन इस जद्दोजहद से भरी जिंदगी, जीवन नामक चक्रव्यूह को छोड़ने का तरीका नहीं जानते हैं। तो जब तक इस चक्रव्यूह में हो, डट कर और जमकर लड़ाई करो। कोई ना कोई मार्ग जरूर निकल आएगा। इसका बहुत ही सरल और सटीक उदाहरण ये होगा डॉन फिल्म अमिताभ बच्चन और हेलेन का ये दृश्य। जब हेलेन अमिताभ बच्चन के साथ होती है और उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो पुलिस की इन्फॉर्मेंट है और इन्हें यहाँ पर पकड़वाने आई हैं, और पुलिस और उनके सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ तक कि उनके बंदूक में गोलियां भी हेलेन चुरा लेती है, छुपा देती है या मान लीजिए कि फेंक देती है, जिस कारण से कोई रास्ता नहीं बचता डॉन के पास, अमिताभ बच्चन के किरदार के पास, कि वो वहां से जिंदा और सही सलामत बचकर निकल सके, क्योंकि हर कदम पर तो पुलिस का पहरा है। तब अमिताभ बच्चन का किरदार ये दिमाग लगाता है कि उन्हें पता है कि बंदूक में गोलियां नहीं है। हेलेन के किरदार को पता है कि बंदूक में गोलियां नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को नहीं पता कि बंदूक में गोलियां नहीं है। तो डेयरिंग, कॉन्फिडेंस और अपने आप में एक दृढ़ निश्चय कर ये निकलता है किरदार डॉन बाहर कनपट्टी पर बंदूक धरे हुए हेलेन की, और सबको ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई भी हरकत की तो हेलेन जान गंवा सकती है। तो बस इसी जद्दोजहद से गुजरते हुए डॉन यानी कि अमिताभ बच्चन का किरदार उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल जाता है, और कभी किसी को ये पता भी नहीं चला कि उस पूरे दृश्य के दौरान डॉन का सबसे बड़ा हथियार या कवच उनके हाथ में उनकी बंदूक नहीं, बल्कि उनका खुद का दिमाग, वो डेयरिंग और चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने का खुद से किया दृढ़ निश्चय था, जो उन्हें डॉन कहला गया। किरदार गलत था, उसके इरादे गलत थे, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़कर, चक्रव्यूह को भेद कर, दिमाग का इस्तेमाल कर बाहर निकला कैसे जाता है, ये दृश्य भली भांति इस पूरी सीख का सबसे बड़ा, सबसे सरल और सटीक उदाहरण है, आईना है। बने रहिए हमारे साथ महायुद्ध महाभारत से तीसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि हमेशा किसी भी चीज का पूरा ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। भला
महायुद्ध महाभारत से तीसरी सीख, ऑलवेज गेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनीथिंग। हमेशा किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। महाभारत में यह बताया गया है कि अभिमन्यु ने अभिमान में चक्रव्यूह को भेदने की शिक्षा ली, लेकिन इससे बाहर निकलने की शिक्षा नहीं ले सका। वह युद्ध के दौरान चक्रव्यूह में चला तो गया, लेकिन बाहर नहीं आ सका। इस घटना ने संदेश दिया कि एक पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बेटे को किसी भी चीज की पूर्ण शिक्षा दे। वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान कुछ ना ज्ञान होने से ज्यादा खतरनाक होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय सेना। जब भारतीय सेना में किसी एक नौजवान को हथियार चलाना सिखाया जाता है तो छोटे से छोटे हथियार से लेकर बड़ी से बड़ी बंदूक और तोप तक चलाई जाना सिखाई जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हाथ से चलाए जाने वाले बेसिक हथियार जैसे कि चाकू, छुरी, लकड़ी, यहाँ तक कि तलवार ये नहीं सिखाया जाता। बेशक उन्हें सिखाया जाता है, क्योंकि क्या पता कब किस चीज की जरूरत आ पड़े। हमारी सेना यूं तो अपने हर जवान को खिला पिला कर हृष्ट पृष्ठ और तंदुरुस्त बनाती है, मगर फिर भी इन्हें भूखा रहने और पानी को दिनों दिनों तक बचाकर पीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि मुश्किल के वक्त युद्ध के दौरान अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ पड़े तो ये अपना बचाव कर सकेंगे। ज्ञान हर प्रकार के हालात और परिस्थिति का बराबर दिया जाता है। इन्हें मारना सिखाया जाता है तो वही इन्हें बचाना भी सिखाया जाता है। हाथ में मेडिकल किट रख कर अपने आप से ही थोड़ा बहुत उपचार करना और किसी की जान कैसे बचाना और किसी को दर्द से कैसे बाहर निकालना, ये ऑन फील्ड एक्सपीरियंस और ज्ञान। इन्हें हर तरीके से और हर अलग अलग गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति का बराबर जायका दिया जाता है कि जंग के मैदान में भले ही इन पर कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तब इनका हाल और इनके चेहरों पर यह नहीं लिखा होगा कि अब क्या किया जाए। उन्हें बराबर ज्ञान होगा कि अब अगर ऐसा हुआ है तो मेरा एक्शन या मेरी क्रिया कुछ ऐसी होगी। इसीलिए हर चीज का पूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। महायुद्ध महाभारत से चौथी सीख, बी ब्रेव टू स्टैंड अगेंस्ट रॉन्ग। गलत के खिलाफ खड़े होने और आवाज उठाने का साहस रखें। महाभारत का हर अध्याय और हर कहानी हमें अपने परिवार की रक्षा के लिए साहस के साथ गलतियों के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने परिवार को बचाने के लिए कितने ही शूरवीरों ने अपनी प्रतिज्ञा, अपना कर्म और अपने परिवार को बचाने हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया, और यह उनके परिवार के प्रति उनकी देखभाल और स्नेह साबित करता है। गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए बहादुर बनना जरूरी है, वरना अन्याय करने वाला कभी नहीं रुकता और न्याय की कोई गुंजाइश नहीं बचती। पूरे विश्व भर में न जाने कितने उदाहरण हैं ऐसे लोगों के, ऐसे विचारों के जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। हमारे अपने महात्मा गांधी, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ अपनी नींव रखी और चलते चलते पूरे भारत देश को आज़ादी से मिलाया। साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपार्थीड के खिलाफ आवाज उठाई और गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे तक डाला गया, मगर 2 दशक से भी ज्यादा जेल में बिताने के बाद उनके क्रांतिकारी विचार नहीं टूट सके, उनका आजाद व्यक्तित्व नहीं टूट सका और वो साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रेसिडेंट बने आजादी उपरांत। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने भी रेसिज्म यानी कि नस्ल के आधार पर अन्याय और सरकार के रवैये और लोगों के कुछ कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई और अमेरिका में जातिवाद, नस्लवाद और नफरत के उस बीज को जो बड़ा पेड़ का रूप धारण कर चुका था उसे कुचल दिया और एक नए आज़ादी से भरे एकता में समाये हुए बीज को जन्म दिया। तो बस हर जगह की यही कहानी है। जहाँ जहाँ अन्याय का पाला, अन्याय का घड़ा बढ़ा है, वहाँ किसी न किसी इंसान ने और किसी न किसी संगठन ने अपनी आवाज उठाई है और बहादुरी से उसके खिलाफ अपने आप को समर्पित किया है। इंसानी जीवन का मूल स्रोत ही है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और साहसी बनकर सही के लिए, न्याय के लिए और सत्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दो।
महायुद्ध महाभारत से पांचवी सीख। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। जंग में, युद्ध में सब कुछ जायज है, सब कुछ उचित है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को क्यों नहीं रोका और पूर्ण महाभारत में कोई हथियार क्यों नहीं उठाया? इसके पीछे कारण यह है कि अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में कटौती करने से हिचक रहे थे, क्योंकि वे सभी उनके बंधु थे, उनके भाई थे। हालांकि युद्ध चल रहा था, लेकिन अर्जुन का दिल अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने में विचलित हो गया था। ऐसी स्थिति में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे युद्ध को उलट दिया। अपने पुत्र की मृत्यु पर व्याकुल होकर अर्जुन अन्य सभी बातों को भूल जाता है और दृढ़ता के साथ युद्ध में उतर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह श्री कृष्ण की युद्ध नीति थी। कहते हैं जंग में सब जायज है, और बहुत लंबे समय से हम सभी इसे सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आज के वक्त के बारे में बात की जाए, जहां पर हम एक सेट ऑफ गवर्न्ड लॉज से चलाई जाने वाली सभ्यता है और पूरी की पूरी इंसानियत जो आज़ाद देशों में बसती है, जिनके आज़ाद विचार है, जिनके आज़ाद कानून है, वो पूरी सृष्टि को यानी कि पूरी दुनिया को अपना एक बड़ा सा घर मानती है। इसका मतलब है कि अगर किसी के घर पर जाना हो तो दरवाजे पर पहले दस्तक देनी होगी, और फिर अगर सामने वाला चाहेगा कि आप अंदर आ सकते हैं तो आप जाइए। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आपको वापस पलटकर चले जाना चाहिए। सही बात है। 2016 में पाकिस्तान के रास्ते से आए हुए कुछ मिलिटेंट्स, आतंकवादी या खुद पाकिस्तानी सेना, क्या पता किसने जाना किसने पहचाना, उरी हमारे कश्मीर बेस कैंप पर, आर्मी बेस कैंप पर सोते हुए सोल्जर्स का कत्लेआम किया। उन्हें मारा, उन्हें लड़ने का मौका तक के नहीं दिया, और वो वीरगति को प्राप्त हुए। इससे हमने एक चीज जरूर सीख ली कि जंग में जो भी होता है सब कुछ जायज है। तो इसी का जवाब और पुख्ता पलटवार हमने सर्जिकल स्ट्राइक देके किया, उन्हीं की जमीन में घुसकर, और उन्हें मौत के घाट उतारा और अपने सारे जवानों की हत्या का बदला लिया। और सबसे पहले महाभारत से छठी सीख। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। अपने माता पिता और अपने से बड़ों का हमेशा आदर करें। महाभारत में एक बहुत ही खास और बहुत ही चर्चित किरदार है जिनका नाम है अभिमन्यु, और वो ऐसे पात्र है जिन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता और अन्य पांडवों का सम्मान किया था। वे भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे। यह हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि वे ही है जो हमें अपने जीवन में खड़े होने में मदद करते हैं और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। हमारे मुंह में गया हुआ अनाज का पहला निवाला भी इन्हीं की देन होती है, और तकलीफ में इनका साथ और खुशी में इनका आशीर्वाद और हमेशा बढ़ावा। माता पिता और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उनका सम्मान कर कर उनका ख्याल रखिए। अब इसका मैं क्या ही उदाहरण दूं। ये तो एक सभ्य इंसान की पहचान होगी जो अपने माता पिता और अपने से बड़ों का आदर करे, और यहाँ तक कि अपने अनुजों का ख्याल रखे और अपने से छोटों को स्नेह दे। ये बहुत ही आम पर उसी वक्त पर बहुत ज़रूरी बात है कि ऐसे आचरण, ऐसे तौर तरीके और जीवन जीने का एक सभ्य तरीका किसी इंसान में है या नहीं। माता पिता सबसे बड़ी कुंजी है। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं, कोई सकता है। अपने बड़ों का आशीर्वाद और अपने बड़ों से प्यार करना आपके जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगा, और नाजुक से नाजुक परिस्थितियों में भी आपके लिए हिम्मत और प्रेरणा स्रोत बनकर आपको हौसला दिलाएगा। बहुत नसीब से और बहुत किस्मत वालों को माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जिनको नहीं होता उनके लिए तो दुनिया ही उसकी माई बाप। किसी से प्यार मिला तो प्यार ले लिया, किसी से फटकार मिली तो सह लिया। माता पिता है तो सब कुछ है। उनका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और उनके साथ जीने में जिंदगी के सुख को समझिए। सबसे ज़्यादा, सबसे खूबसूरत और सबसे सुकून देने वाला एहसास उन्हीं की छाया में प्राप्त होगा। बने रहिए हमारे साथ। महायुद्ध महाभारत से सातवीं सीख। डू नॉट लूज योर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग टफ टाइम्स।
कठिन समय के दौरान अपनी ताकत ना खोए। महाभारत के दौरान अभिमन्यु ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने रथ का पहिया उठाया और दाहिने हाथ से एक तलवार ली। उसने कौरवों के योद्धाओं को घायल अवस्था में भी मार डाला। इसके बाद अभिमन्यु की तलवार को कौरवों ने भी तोड़ दिया और उसके हाथ में रथ का पहिया चकनाचूर कर दिया। अब अभिमन्यु पूरी तरह से निहत्था था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने कौरवों का सामना डट कर किया और करना जारी रखा। यह हमें सिखाता है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने आप पर विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत कभी नहीं खोनी चाहिए। महायुद्ध महाभारत से 8वीं सीख, बी ऑब्सेस्ड टू गेन नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुनूनी बने। केवल एक व्यक्ति द्वारा हासिल की गई शिक्षा और कार्य क्षमता उसे उसके पूरे जीवन भर काम आती है। इन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेते हुए हर मनुष्य ने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुनून के साथ किसी भी कर्म को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था और उनका यह ज्ञान प्राप्ति का सिलसिला कभी न रुका। जुनून के साथ उन्होंने हर कर्म को अपनाया और हर कार्य को सही अंजाम दिया, अंत में अपने प्राणों की आहुति तक देकर। इसी प्रकार अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, भले ही वो कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती और इतिहास इसका गवाह है। बड़ी से बड़ी जंगें जुनून के बदौलत जीती जाती है। अगर जुनून है तो मंजिल आपके पास है। महायुद्ध महाभारत से 9वीं सीख, फेलियर इज नॉट रॉन्ग। असफलता गलत नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इसमें यह स्पष्ट है कि हम इस यात्रा में विजय और विफलता को देखने जा रहे हैं। असफलताओं के कारण आशा नहीं खोते, गरिमा के साथ विफलता को स्वीकार करने की ताकत रखते हैं, जैसा कि अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में किया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अपनी बेशुमार बल्लेबाजी के चलते भारतीय क्रिकेट टीम में बतौर बल्लेबाज अपनी जगह बनाई। लेकिन पहले ही मैच में वो 0 पर रन आउट हो गए और वो भी पहली गेंद पर। किसी भी नए खिलाड़ी के लिए अपने पहले ही मैच में एक ऐसा हर्ष पाना उसे निराश और तोड़ सकता है। असफलता उन पर भारी पड़ सकती थी, मगर उन्होंने एक शांत मस्तिष्क के साथ और एक उम्मीद के साथ अपने आने वाले मैचेस पर ध्यान दिया और बाकी इतिहास गवाह है। इसीलिए फेलियर, असफलताएं और विफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना। अगर एक नज़र से देखा जाए, वही आपके सबसे बड़े गुरु हैं। फेलियर्स आर योर बेस्ट टीचर्स। आपकी असफलताएं आपको उतना सिखा जाती है जितनी आपकी सफलताएं आपको नहीं सिखा पाती। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी असफलताओं से सीखे, उनका डटकर मुकाबला करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने आप को, अपने पैरों को जमीन से ही जोड़े रखें। बने रहिए। महायुद्ध महाभारत से 10वीं सीख, इनकम्प्लीट नॉलेज इज टू डेंजरस। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका एक उदाहरण अभिमन्यु की कहानी है। अभिमन्यु महाभारत के बहुत ही बहादुर योद्धा थे, लेकिन हर किसी को उन परिस्थितियों के बारे में पता है जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। मुसीबत के समय किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आपको अपने ज्ञान में पारंगत होना चाहिए। सुनिश्चित करने के लिए किसी एक विषय में प्रवीणता होनी चाहिए। आधी अधूरी बातें और आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं नहीं ले जा सकता। ना आप इस घाट के रहेंगे, ना आप उस घाट के। कुछ नहीं पता हो तो भी ठीक है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी को न्योता देता है।
तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज में कूदो तो पूरा कूदो और पूरा ज्ञान का रस प्राप्त करो। महायुद्ध महाभारत से 11वीं सीख, बी अ रियल लाइफ हीरो। असल जिंदगी में रियल लाइफ हीरो बने। महाभारत के वर्णन के हिसाब से बहादुर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का भी अंत आया। चलते चलते अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, उनका धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। इस दुनिया में युद्ध जीतना न केवल श्रेष्ठता कहा जाता है, यहाँ तक कि युद्ध में अपने जौहर दिखाने वालों को भी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए आपको अपने जीवन को एक योद्धा की तरह जीना चाहिए, ताकि लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो, आपको अभिमन्यु की भांति समाज में एक अलग पहचान मिले। अपने असल जिंदगी में एक हीरो बने। अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने चाहने वाले और यहाँ तक कि वे जिन्हें आप जानते भी ना हो, लेकिन उनके प्रति प्रेम और सेवा का भाव हमेशा होना चाहिए। उनकी जिंदगी को आप उजागर कर सकते हैं अपने कर्मों से, ऐसे जोशीले कर्म जिसमें आप उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और अपने कदम अग्रसर कर रहे हैं। और अगर लाइफ में हीरो बनने की प्रेरणा की ज़रूरत हो तो एक बार बॉर्डर पर तैनात हर उस सिपाही, उस सैनिक की याद कर लेना। क्षण मात्र में आपके अंदर एक ऊर्जा सी दौड़ जाएगी जो आपको रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक असली हीरो बनाएगी।